मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसने दिया है ये सिद्धांत आपको? आपका सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और सिगमंड फ्रॉइड को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे भी नोट्स बनाते हो प्लीज वहां पे ये चीज लिख लेना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और सिगमंड फ्रॉइड को हम किसका जनक कहा जाता है? साइको एनालिसिस का। अब देखो ये जो थ्योरी है ना आपकी, साइको एनालिसिस वाली थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है आपका, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड बाय 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसको हम 3 तथ्यों के आधार पर इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। फर्स्ट जो आपका एस्पेक्ट है वो क्या है? टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी कि स्थलाकृति संरचना। स्थलाकृति संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम किन चीजों की बात करते हैं? इसके अंतर्गत हम मन की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मन की संरचना की बात करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे मन की कितनी संरचना की बात करी है सिगमंड फ्रॉइड ने? बताओ जल्दी से। हाँ, आंसर ठीक है सबका? जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए। स्थलाकृति संरचना, मैंने आपको क्या बताया, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हम 3 एस्पेक्ट के द्वारा पढ़ेंगे। पहला है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है डायनामिक स्ट्रक्चर, तीसरा है आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने 5 अवस्थाओं की बात करी है, ठीक है। बट मैं आपसे फर्स्ट वाली चीज पूछ रही हूँ, ये जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, स्थलाकृति संरचना है, इसके अंतर्गत मन की संरचना की बात करी है। तो इसमें कितने मन की संरचना की बात करी है हमारे सिगमंड फ्रॉइड जी ने? नहीं पता? पिटाई कर देनी है मैंने। चलो, अक्षय का आंसर आ गया, श्रुति का आंसर आ गया, वेरी गुड। किसकी बात करी है उन्होंने? मन की संरचना की बात करी। और वो कौन से 3 मन है? चेतन मन, अवचेतन या अर्धचेतन मन बोलो, या फिर कोई बात नहीं, सुन लो इसको ढंग से, ठीक है। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और इन्होंने उसको किससे कंपेयर करा है? बर्फ की चट्टान से कंपेयर करा है। किससे? बर्फ की चट्टान से, आइसबर्ग से उन्होंने इसको रिलेट करा है हमारी मन की संरचना को। एमपीटेट में वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, ठीक है। ये जो सिगमंड फ्रॉइड जी इन्होंने जो मन की संरचना की बात करी, उन्होंने उसको किससे कंपेयर करा है? बर्फ की चट्टान से कंपेयर करा है, आइसबर्ग से कंपेयर करा है, ठीक है। फिर आपकी बात आती है डायनामिक स्ट्रक्चर की, यानी कि गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक संरचना की। इसके अंतर्गत उन्होंने किसकी बात करी है? व्यक्तित्व के प्रकार की बात करी है। व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी की बात करी है। और साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोलैंगिक सिद्धांत के अंदर उन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं, 5 अवस्थाएं दी है। ये जो वाला आपका क्वेश्चन था, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किस में आता है? आपका डायनामिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना के अंदर आपका आता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, तो साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना। अभी मत बनाना, अभी सिर्फ आपको सुनना है। बाद में इसका जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड करके उसमें से नोट्स बना लेना, ठीक है। डायनामिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रॉइड जी ने हमें व्यक्तित्व के प्रकार बताए और 3 प्रकार बताए, इदम, अहम और परम अहम, ठीक है, परा अहम। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? ईगो जब इड पे क्या है? दबाव डालता है, उसको रिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। इड के बारे में इदम बोलते हैं। सबसे पहली बात, ये जन्मजात होता है आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेजर प्रिंसिपल। इसको हम सुखवादी सिद्धांत या फिर आमोद सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इदम के साथ हम पैदा होते हैं। क्या हमारे इच्छाओं का भंडार ग्रह है। जैसे कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है कि मेरे को ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये चीज पसंद आ गई, चलो मैं ये भी कर लेता हूं। तो इसके लिए वो जो इंसान है वो कुछ भी, जैसे छोटे बच्चे देखे आपने, उसको कुछ भी पसंद आ गया तो वो चोरी भी कर लेगा, उसको कोई चीज पसंद आ गई वो झूठ भी बोल लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा क्या सोचे क्या ना करे, बट उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए उसे, ठीक है। इट इज अ प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी सिद्धांत या फिर आमोद सिद्धांत, ठीक है। अचेतन मन से इसका संबंध होता है। अब मुझे बताओगे, अनकॉन्शियस माइंड से ये रिलेटेड होता है अचेतन मन। और अचेतन मन क्या? हमारा इच्छाओं का भंडार ग्रह है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने अचेतन मन जो है हमारा, उसका कितना भाग बताया है? जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताएं, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। सिगमंड फ्रॉइड ने अचेतन मन का कितना भाग बताया है? मन का कितना भाग बताया? आइसबर्ग से उन्होंने रिलेट करा है, ठीक है, चेतन मन। और नीचे वाला क्या होता है हमारा? अचेतन मन। जल्दी से। वेरी गुड, अक्षय ने आंसर दे दिया है 9/10। यही मेरा क्वेश्चन था, कितना भाग है? 9/10, ठीक है, अचेतन मन का। और चेतन मन का कितना होता है? 1/10। ये किसका होता है? चेतन मन का होता है आपका, ठीक है। डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, उस बच्चों को एकदम से सेटिस्फैक्शन चाहिए, यानी कि इसमें व्यक्ति
अच्छा बुरा नहीं सोचता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ना परिणाम की चिंता करता है। उसे अगर ये चीज पसंद आ गई तो हाँ ठीक है, मुझे पसंद आ गई, चाहे मैं चोरी क्यों ना कर लूं, वो चोरी कर लेगा। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति गलत गलत कार्य भी कर देते हैं, जैसे कि व्यक्ति इसमें झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, आपका इदम है, जो कि आपसे गलत कार्य भी करवा सकता है। बस आपको ये याद रखना, इड है भाई, इदम है उसके अंदर। ठीक है, वो आप कोई भी गलत काम आपसे करवा सकता है। नेक्स्ट अब आता है ईगो। अब ईगो क्या है, यहाँ पे अच्छी चीज है, यहाँ पे अहम होना बहुत अच्छी चीज है। और ये किस पे बेस्ड है, आपका रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे, यानी कि वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। अभी जो हमने पढ़ा था इड, वो किस पे बेस्ड है, आपका सुखवादी या फिर आमोद सिद्धांत पर है। बट ईगो की बात क्या होगी, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर। ठीक है, वो सोचेगा, जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना, आपको मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि आपका एग्जाम है और आपका घूमने का बहुत मन हो रहा है, बट आप रियलिटी पे जाओगे, आप ईगो पे जाओगे, ईगो दबाव डाल रहा है कि अभी मत घूम, एग्जाम पास आने वाला है, बाद में घूम लेना बच्चा। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से संबंधित है ये। चेतन मन का कितना भाग होता है, 1/10 होता है। ठीक है, मॉडरेटर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, इदम तथा परा अहम के बीच संतुलन का कार्य करता है कौन, हमारा ईगो। यानी कि सबसे पहले हमारा इड आता है, फिर हमारा ईगो आता है। तो ईगो क्या है, हमारा मॉडरेटर है बीच का। ठीक है, फिर क्या आता है, हमारा सुपर ईगो। देन ये समायोजन की अवस्था है। लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति कार्य करने से पहले इसमें 10 बार सोचेगा कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक बार रिवीजन करवा के एग्जाम्पल भी बता दूंगी। अब आते हैं परम अहम पे, यानी कि सुपर ईगो पर। इड क्लियर है, ईगो क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। नहीं अभी क्लियर हुआ है तो मैं आपको जल्दी से दोबारा से समझा दूंगी। बस मुझे ये क्लियर कर दो कि इड और ईगो समझ आया या नहीं आया। मैम हम लोग सुपर ईगो वाले हैं। हाँ सुपर ईगो वाले। सुपर ईगो तो पेरेंट्स में होता है बेटा, ये नहीं करना, ये तो पाप है, ये तो गलत चीज है, ऐसे नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। बट हम क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, जब किसी एक झूठ से किसी का भला हो रहा है तो कोई बात नहीं, झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम कौन से पे, हमारे अंदर ईगो बहुत है, हम ईगो वाली स्टेज में अभी हम। ठीक है, सुपर ईगो क्या है, परम अहम, यानी कि बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि आदर्शवादी। जैसे हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, ठीक है, हम देखो हमारे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है। ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा ये नहीं करना, ये तो पाप है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत है, पाप लगेगा, ये है वो, ऐसे बात करते हैं ना हमारे पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या है, मॉरलिटी की बात करते हैं, आदर्शवादी बातें करते हैं। ठीक है, मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना गलत है, तो ये सारी चीजें हैं, ये किस में आएंगी, आपकी सुपर ईगो में आएंगी। चलिए आई होप सो क्लियर होगा। इड, ईगो एंड सुपर ईगो आपका क्लियर होगा। इड में क्या है, आपका इच्छाओं का भंडार गृह है। आप ये सोचते हो, ये सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड है आपका, कि मुझे ये चीज चाहिए चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चाहे वो गलत काम क्यों ना कर ले, बट मुझे ये चीज चाहिए। ईगो किस पे बेस्ड है, आपका रियलिटी पे बेस्ड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, सपोज कि आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है आपका, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आपको एग्जाम क्लियर करना है। इट बोलेगा यार कैसे करूं यार, ये वो, क्या मैं चीटिंग कर लूं, चीटिंग करने से पास हो जाऊंगा। ठीक है, बट सुपर ईगो आपका क्या होगा, एक तरफ से परी आएगी, मतलब इड में होता ना, एक तरफ वो दिमाग में राक्षस वाला होता है कि अरे एक काम कर, चीटिंग कर ले, कोई बात नहीं, पेपर क्लियर हो जाएगा। बट सुपर ईगो क्या बोलेगा कि नहीं, चोरी करना गलत है, ऐसे चीटिंग नहीं करते, गलत बात है, पाप लगे। बट ईगो क्या होता है, रियलिटी पे बेस्ड है। ईगो क्या बोलेगा, नहीं मैं काम करता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं वर्क हार्ड करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, क्या पता मेरा पेपर निकल जाए। तो ईगो इज रियलिटी।